देखो बेटा, अभी अभी हमने जो है चेन सिलेक्शन सीखा कि चेन को कैसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला हमारा जो नियम आता है बेटा, वो आता है नंबरिंग। कि नंबरिंग कुछ इस ढंग से करनी है हमें कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जो भी सब्स्टिट्यूट अटैच है, उसको कम से कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जिसे हमें नंबरिंग देना है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को देना है, हेलोजन एल्काइल पार्ट, इस तरीके से नंबरिंग। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं दिख जाए तो उसको पहले प्रेफरेंस दे देना, डबल बॉन्ड दिखे उसको पहले प्रेफरेंस दे देना, फंक्शनल ग्रुप के बाद देना। बट पर अगर डबल बॉन्ड ही है तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना। फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को पहले, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन है तो पहले ट्रिपल बॉन्ड फिर हेलोजन। हेलोजन एल्काइल है तो पहले हेलोजन फिर एल्काइल। फिर यहां पर एक वर्ड आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप अगर दिख जाए तो उसको तो नंबर कम देना ही देना है। उसके बाद आपको लोवेस्ट लोकेंट सम रूल लगाना है। लोवेस्ट लोकेंट सम रूल मतलब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उनकी पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हो, जैसे एल्काइल है सारे के सारे, तो उनकी पोजीशन का सम आपका कम से कम आना चाहिए। जिस भी तरफ से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम कम से कम आएगा, हम उसी चेन को या उसी नंबरिंग को प्रेफर करेंगे। जिस केस में सब्स्टिट्यूएंट को एक जैसे नंबरिंग मिल रहा हो दोनों तरफ से, उसके बाद आप अल्फाबेटिकल देखोगे। अभी एक एक करके एग्जांपल समझाऊंगा। अब यहां पर देखो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल। दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं गुड्डू? आप समझते चलना, नाम भी देखो कैसे आसानी से बनता हुआ चलेगा। इन सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं बेटा प्रेफिक्स। और ये प्रेफिक्स एक कार्बन का और एक कार्बन के प्रेफिक्स को, जो कि CH3 है यहां पर प्रेफिक्स, इसको हम कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं बेटा? मिथाइल। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग में अब हमारे पास लोवेस्ट सम रूल लगेगा। लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। पांच कार्बन की चेन बन रही है, बिल्कुल ठीक है। नंबरिंग में इधर से भी कर सकता हूं। इधर से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिला तुम बताओ? दो और तीन। दो और तीन को जोड़ दो, कितना आ गया? पांच आ गया। ठीक है। नंबरिंग सर जरूरी थोड़ी आप इधर से करो, इधर से भी तो कर सकते हो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। अब यहां पर जब हमने इस तरफ से नंबरिंग की है तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या क्या मिल रहा है? तीन और चार। तीन और चार का सम करो, तीन और चार का सम करेंगे सर सात आएगा। तो सम किसका कम आया? इसका। ठीक है, सम इसका कम आया तो हम इसी नंबरिंग को पहले प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल पार्ट है तो इसमें हमें लोवेस्ट सम रूल को पहले फॉलो करना है, उसके बाद देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डन। तो ऑब्वियसली अब इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो जाएगी गुड्डू? इसकी नंबरिंग जो है हमारी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक कार्बन, दो कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। नंबरिंग उन्हीं कार्बन की होती है जो मेन चेन में आ जाते हैं, यानी कि वर्ड रूट में आ जाते हैं। जो ये वर्ड रूट के पांच कार्बन है ना, इन्हीं की नंबरिंग होगी। समझ में आई बात? तो आप पोजीशन कौन कौन सी बनी जल्दी से बताना मुझे, ईमानदारी से बताना, पोजीशन क्या क्या बन गई है? हाँ, एक तो पोजीशन बनी सर टू। इसको और बढ़िया कलर से लिखते हैं, तुम्हें और क्लियरली दिखाई दे जाएगा। हाँ, एक तो टू, और एक बनी सर तीन। दो और तीन पोजीशन बनी है सर, ये पोजीशन नंबर हो गए। क्या नंबर हो गए बेटा? पोजीशन नंबर। इस एल्काइल पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ उठा देता हूँ। ठीक है, इधर की तरफ। और ये हो गया हमारे पास पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर दो और तीन। दो और तीन पर कितने एल्काइल पार्ट अटैच हैं? टोटल, टोटल है सर दो। तो हम इसको अलग अलग काउंट ना करके एक साथ काउंट करते हैं, तो नाम क्या बन गया? टू थ्री डाई मिथाइल। टू थ्री डाई मिथाइल। टू थ्री डाई मिथाइल। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें तुमने क्लियरली एक चीज और सीखी होगी, नीरज सर ने पहले भी बता रखा है कि किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। सर ने बता रखा है, सबसे पहले हम प्रेफिक्स लिखते हैं, प्रेफिक्स के बाद बेटा हम वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद बेटा हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, एंड देन वी राइट सेकेंडरी सफिक्स। और जिसमें सर ने यह भी बता दिया था कि प्रेफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल होते हैं, वहीं जो वर्ड रूट है
और प्राइमरी सफिक्स है, ये दोनों मैंडेटरी होते हैं। तो अगर मैं नाम लिखना चाहूं इस कंपाउंड का, अभी के लिए, अभी मैं पूरा क्लियर नाम समझा भी नहीं रहा हूं, बट फिर भी जो समझदार बच्चे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्लियरली चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो प्रेफिक्स हमारे पास पूरा का पूरा क्या बन गया, सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल है तो क्या बन गया 2,3 डाइमिथाइल। ये तो हो गया हमारा प्रेफिक्स। प्रेफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट नीरज सर ने पिछले वीडियो में ही बता दी कितने कार्बन की बन रही है, 5 की, जिसे हम कहते हैं पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा, एन, इन और बेटा आइन। सर ने क्लियरली बता रखा है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एन है तो क्या बन गया, पेंटेन। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया इस कंपाउंड का, अगर तुम जोड़कर बताना चाहो तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रेफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को जोड़कर इसका नाम लिख लेना, बात बन जाएगी। अगले वाले केस की अगर हम बात करें तो जो कि मैंने ओपन करके समझा दिया था, तो अब यहां पर क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही साल का एक ही बच्चा है। ठीक है, तो नंबरिंग जो है वो हमारी किधर से काउंट हो जाएगी बेटा, नंबरिंग अगर मैं काउंट करना चाहूं तो नंबरिंग देखो बेटा, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। लेकिन बेटा अगर मैं नंबरिंग नीचे से कर रहा हूं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो यहीं पे ही पंगा आ गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल रहा है और यहाँ पे 4 मिल रहा है, तो 4 वाली तो हम प्रेफरेंस लेंगे ही नहीं, तो ऊपर वाली नंबरिंग हमारी परफेक्ट हो गई। ठीक है, और ऊपर वाली नंबरिंग अगर परफेक्ट हो गई है तो वही वाली बात आ जाती है कि सर यहाँ पे प्रेफिक्स भी है हमारे पास, और प्रेफिक्स क्या है, मिथाइल है। प्रेफिक्स क्या है बेटा, मिथाइल है या नहीं है। अच्छा, और पोजीशन क्या है गुड्डू मिथाइल की, इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है सर 3। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा गुड्डू, अगर मैं इन दोनों वर्ड को एक साथ जोड़कर लिख दूं, तो इन दोनों वर्ड को एक साथ जोड़कर लिख दूं तो मैं क्या, मैं ये लिख सकता हूं कि तीसरे पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो ये हमारा प्रेफिक्स हो गया पूरा का पूरा विद पोजीशन, पोजीशन प्लस में प्रेफिक्स, पोजीशन प्लस में प्रेफिक्स। प्रेफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है बताना जरा, यहाँ पे 6 की है। और प्राइमरी सफिक्स क्या है बेटा, एन। तो क्या हम इन तीनों वर्ड को एक साथ जोड़कर नहीं बोल सकते, इतना तो कर सकते हैं ना, 3 मिथाइल हेक्स एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है, खुद लिखना। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश तुम भी करो बेटा। अगले वाले केस में देखो, क्योंकि मेन दो ही चीज है, जिसको चेन सिलेक्शन आ गया और जिसको नंबरिंग करनी आ गई, नाम लिखना तो बच्चों का खेल खेल हो जाएगा, जस्ट लाइक अ किड क्वेश्चन। अब यहां पर देखो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है। अब हम किसको पहले प्रेफरेंस दें, देखो सिंपल सी बात है, जिस मिथाइल को पहले कम नंबर मिल रहा हो वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो, लोवेस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा आपका। नहीं समझ में आया, नहीं आया, करके देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन और सात कार्बन। सात कार्बन की चेन बन रही है, बन रही है सर। पोजीशन बताओ क्या क्या मिली, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ेंगे सर कितना आ जाएगा, 7। ऑब्वियसली अब नंबरिंग ऊपर से कर लो, इधर से एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5। सब्स्टिट्यूएंट को 4 और 5 मिल रहा है, 5 और 4 का सम करोगे कितना आ जाएगा, 9। ऑब्वियसली इससे तो कम है, ज्यादा है, तो 7 विल बी प्रेफर्ड। तो हम इसी नंबरिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारे पास इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर बेटा हमारे पास क्या क्या क्लियरिटी आ गई, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्लियरिटी आ गई सर, प्रेफिक्स क्या है, प्रेफिक्स है सर मिथाइल है। प्रेफिक्स क्या है बेटा, यहाँ पे मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल कहाँ कहाँ पर है गुड्डू, मिथाइल है सर, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पर पोजीशन है बेटा मिथाइल की, सर एक तो 3 पे है और एक 4 पे है। और टोटल मिथाइल कितने हो गए बेटा, 2। 3 और 4 पर टोटल मिथाइल कितने हैं, 2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 3,4 डाई मिथाइल, हाँ सर लिख सकते हो। इसी पूरे पार्ट को, ये जो पूरा सर ने ऐसे लिखा है, इसी को तो कहते हैं बेटा प्रेफिक्स। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेफिक्स ही तो है, पहले पोजीशन और फिर प्रेफिक्स का नाम। प्रेफिक्स के बाद क्या लिखते हैं गुड्डू जरा देखना, प्रेफिक्स के बाद क्या लिखते हैं नीरज सर, वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पर तुमने खुद ही पहचान ली थी कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की है। तो आप क्या लिखोगे बेटे, बेटे यहाँ पर आप लिखोगे हेप्ट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सर, एन, नाम बन गया हेप्टेन। 2,3,3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, नाम हो गया बेटा ये, देखो नाम तक लिख दिया तुमने। ठीक है,
अब अगले वाले केस में देखते हैं। अगले वाले केस की अगर हम बात करें तो बेटा नंबरिंग देखो, आप नंबरिंग किधर से काउंट करना शुरू करें। जहां पर ज्यादा ब्रांचिंग है ना उसको कम से कम नंबर दो। यहां पर मिथाइल है, मिथाइल है, ठीक है। यहां से काउंट करने पर भी 2 मिल रहा है, यहां से काउंट करने पर भी 2 मिल रहा है, तो दोनों तरफ से काउंट करने पर 2 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। लेकिन आपको वो वाली नंबरिंग प्रेफर करनी है जहां सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हो, यानी कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है। उससे आपका लोवेस्ट सम रूल क्लियर हो जाएगा। लोवेस्ट सम रूल आपका एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा। दिखा देता हूं मैं करके, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन की चेन बन रही है। पोजीशन कौन कौन सी आई बेटा? 2 आई, फिर से 2 आई। क्यों? क्योंकि दूसरी पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो दो बारी 2 लिखोगे। उसके बाद कहां पर आया बेटा? 4 पे। उसके बाद कहां पर आया बेटा? 5 पे। टोटल सम करो कितना हो गया? 13, है ना। अब नंबरिंग इधर से करके देख लो जरा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। अब सब्स्टिट्यूएंट देखना कहां कहां पर है। 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है। 2 जमा में 3 जमा में 4, ठीक है। उसके बाद 5 पे 2 है, 5 जमा में 5, तो कितना हो गया बेटा? ये हो जाएगा बेटा आपका 5 और 5 10 15 19, 19 हो गया, ठीक है। अब भाई 19 तो ज्यादा है, 13 कम है, तो बस लोवेस्ट और लोकेंट सम रूल लग रहा है, उसी को फॉलो करना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? डन, ठीक है। अब गुड्डू यहां पर अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम पहले प्रेफिक्स लिख लें। जब बेटा नाम लिखते हैं ना, जब प्रेफिक्स को लिखते हैं, वाइल राइटिंग द प्रेफिक्स ऑलवेज राइट अल्फाबेटिकली। नंबरिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लिखने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर हम प्रेफिक्स की बात करें तो प्रेफिक्स है क्या क्या? एक तो 2 कार्बन का प्रेफिक्स है, जैसे कहते हैं बेटा इथाइल, और एक है बेटा मिथाइल, एम, ठीक है। तो एम पहले आता है कि ई? ऑब्वियसली सर ई पहले आता है, तो आपको पहले ई लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट ई जो है, इथाइल जो है, वो कौन से कार्बन से अटैच है बताओ जरा? सर तीसरे से। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3 इथाइल? बोला करो। हाँ 3 इथाइल लिख सकते हैं सर। उसके बाद देखो मिथाइल कहां कहां पर अटैच है, तो इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मिथाइल कहां कहां पर अटैच है बेटा? 2 पर 2 है, 4 पर है और 5 पर है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा? ऐसे डैश लगाएंगे, दो बारी लिखेंगे, और फिर बेटा आप लिखेंगे 4, और फिर लिखेंगे बेटा आप 5। अच्छा एक मिनट रुको, ऊपर वाले केस में हमने +3 नहीं किया था। चलो +3 भी कर लोगे तो भी जो है ये 16 आएगा, तो भी 19 से तो कम ही है, तो इसी को प्रेफर करेंगे। अब टोटल मिथाइल कितने हैं हमारे पास? टोटल मिथाइल है सर 4, 1 2 3 4। तो इनको अलग अलग नहीं लिखना, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 मिथाइल, नहीं, इन सबको एक साथ कंबाइन करके लिख देना है। और जब 4 मिथाइल आ जाते हैं बेटा एक साथ, तो 4 मिथाइल को हम क्या लिखते हैं? टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। इतनी बड़ी चीज जो नीरज सर ने लिखी है ना यहाँ पे, ये इतनी बड़ी चीज पूरा का पूरा क्या है? बताएगा कोई बच्चा क्या है ये पूरा का पूरा? बिल्कुल सही, ये पूरा का पूरा प्रेफिक्स है। पूरा का पूरा क्या है बेटा? प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स के बाद क्या बताया था सर ने? प्रेफिक्स के बाद क्या लिखते हैं गुड्डू हम? प्रेफिक्स के बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट बताना कितने कार्बन की है गुड्डू? 6 की। 6 की वर्ड रूट है तो हम 6 कार्बन को क्या लिखते हैं बेटा? हेक्स। लिख दो फिर, क्या दिक्कत है यहाँ पे? हेक्स लिख दो, हेक्स लिख दिया। और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन लिख दिया। कंपाउंड का नाम लिख दिया तुमने। जब नंबरिंग आ गई ना, नाम लिखना तो फिर बच्चों का खेल है। हम्म। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर भी वही कहानी है। अब यहां पे देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना। एक तो इसको साइड में रखते हैं, फिर नाम भी लिख देंगे, नंबरिंग कर लेते हैं पहले। सर ने क्या कहा था? जहां पर सब्स्टिट्यूएंट कम अटैच हो, ठीक है ना, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट कम अटैच हो, या जहां पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो और नंबरिंग कम से कम मिल रही हो, वो नंबरिंग आपको प्रेफर करनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से काउंट करना शुरू करूं, यहां से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, चेन तो हम पहले सेलेक्ट कर ही चुके हैं, ये तो मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूं। लेकिन अब यहां पर अगर हमने जब किया, तो इधर से काउंटिंग करने पर 2 सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है,
इधर से काउंटिंग करने पर 1 2 3 4, लेकिन इधर से काउंट करने पर क्या मिल रहा है बेटा 3। देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3 4, दोनों सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है 4। लेकिन अगर मैं यही नंबरिंग नीचे से जैसे कर रहा हूं तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग कौन सी मिल रही है बेटा 3, तो हम 3 वाली को प्रेफर करेंगे ना ऑब्वियसली। सम देखना जरा आप करके, इधर से सम करके देखो कितना होगा, 3 जमा में 3 4 जमा में 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मैं इधर से नंबरिंग करता 4 आता और इसका 5 आता, तो 5 जमा में 5 जमा में 4 जमा में 4। सर आप 4 जमा में 4 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बेटा 4 पे, इसलिए दो बार लिख रहा हूं। 5 पे दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है 5 लिख रहा हूं, कब, जब मैं इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूं। ठीक है, तो हम ये वाली नंबरिंग प्रेफर नहीं करेंगे, जो ब्लू कलर से सर ने लिखी है वो वाली नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे। डन सर। अब यहां पर देखो बेटा, एक तो आपके पास प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल कहते हैं, प्रोपाइल। और इधर है बेटा मिथाइल, तो एम पहले आता है कि पी पहले आता है, भाई एम फॉर मंकी पी फॉर पैरेट। तो बताओ तोता पहले आएगा कि बंदर, सर बंदर पहले आएगा। बंदर पहले आएगा तो बंदर का पहले नाम लिख देंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे पर दो अटैच है तो 3 3 लिखेंगे, एक चौथे पे भी अटैच है तो 4 लिख देंगे। 3 3 4, कितने मिथाइल हो गए सर 3 हो गए, 3 को लिखते हैं बेटा ट्राई मिथाइल, ये तो हो गया सर। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका तो टी है यहां पे और इसका तो सर पी है, तो सर टी बाद में आता है पी पहले आता, आपको ये लिखना चाहिए था। नहीं बेटा, ये टी तो ट्राई का है ना, ये तो नंबरिंग का है, ये कोई सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं है, याद रखना, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखें। ये तो हो गया हमारा प्रेफिक्स। एक और पार्ट रहता है प्रेफिक्स में, क्या, 4 कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है प्रोपाइल, तो हम लिखेंगे 4 प्रोपाइल। डन सर, 4 प्रोपाइल। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, ये तो हम यहां पे सेलेक्ट कर ही चुके हैं, 7 कार्बन की है, तो हेप्ट, सारे बॉन्ड सिंगल है तो इन नाम हो गए, है कि नहीं, इजी चीज है कि नहीं है। अगले वाले केस में देखो जरा, अब नंबरिंग किधर से प्रेफर करें हम, हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये है CH3, ठीक है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये क्या है CH2 CH3, ये है इथाइल और ये है बेटा मिथाइल। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को, पहले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। यहां से काउंट करें तो 1 2 नंबर मिल रहा है, यहां से काउंट करें तो 1 2 3 मिल रहा है, तो हम दो वाले से प्रेफर करेंगे और दो वाले से काउंटिंग शुरू कर भी देंगे बिना सोचे समझे। नहीं नहीं, सोच समझ के कर रहे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन की चेन बन गई। अब वही नीरज सर ने बताया भाई, नाम लिखते वक्त आपको सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिमाग में रखना है। तो 4 पे इथाइल है तो इथाइल को पहले हम लिखेंगे, E फॉर एलिफेंट, M फॉर मंकी, तो हाथी पहले आएगा, बंदर बाद में। 4 इथाइल, उसके बाद बेटा 2 कार्बन पर और बेटा 3 कार्बन पर दो मिथाइल जुड़े हुए हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे बेटा, डाई मिथाइल। 2 और 3 पे है ना, ये प्रेफिक्स हो गया। वर्ड रूट तो हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है, इन 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब इस वाले कंपाउंड का नाम देखो। अब अगर तुम काउंटिंग की बात करो तो काउंटिंग में भी पहला पार्ट ही जीत रहा है, तो अगर मैं यहां से काउंटिंग करूंगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 3 नंबर मिल रहा है, इधर से 2 मिल रहा है तो दो वाले को प्रेफर करेंगे। तो काउंटिंग हमारी यहां से हो जाएगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब मुझे बताओ दूसरे कार्बन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सर दूसरे कार्बन पर अटैच है 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, हाँ सर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को हम लिख देंगे और दोनों दूसरे ही कार्बन पर अटैच है सर, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 2। सर इथाइल पहले आता है कि मिथाइल, ऑब्वियसली इथाइल पहले आता है, तो हम 3 को पहले लिखेंगे क्योंकि तीसरे पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इथाइल, CH2 CH3। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल। ठीक है, वर्ड रूट तो आपको पता ही है कितने, 5 कार्बन की है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन पेंटेन। अब हल की बात में बात करते हैं,
लास्ट में किसान का हल, हर समस्या का हल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 1 2 3 4। इधर से काउंट कर रहे हैं तो कितने कार्बन की चेन बन रही है? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5। ये तो 5 कार्बन की चेन बन जाएगी हमारे पास। तो हमसे पिछले वाली वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, सॉरी फॉर दैट। तो इसको करेक्ट कर लेंगे हम। करेक्शन क्या है कि ये 5 कार्बन की चेन बनेगी, ना कि 4 की। ठीक है, 5 कार्बन की चेन बनेगी बेटा। कोई बात नहीं, नहीं मिट रहा तो मिटना तो चाहिए था, चलो छोड़ो। इसको मैं जितना हट सकता हूँ उतना हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी बेटा? 5 कार्बन की बनेगी। इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो ये पेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? तीसरे पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है, इन, नाम बन गया। डन। तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। चेन सिलेक्शन समझ में आ गया, नंबरिंग समझ में आ गई। तो प्लीज इन केसेस को दिमाग में बैठाओ और इसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। डन। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।